Hello everyone and welcome to my channel My Classroom। तो आज हम पढ़ेंगे मैरीगोल्ड बुक क्लास थर्ड के लिए। मैरीगोल्ड बुक एनसीईआरटी द्वारा प्रिस्क्राइब्ड बुक है और ये है क्लास थर्ड की बुक मैरीगोल्ड। तो आज ये है यूनिट 7 और आज का हमारा चैप्टर है लिटिल टाइगर बिग टाइगर। तो चलिए देखते हैं क्या है लिटिल टाइगर एंड बिग टाइगर में। There was a mother tiger and her small tiger cub। तो बच्चों आपको मालूम है कब, CUB कब। कब मीन्स जो टाइगर का छोटा बच्चा होता है उसको बोलते हैं कब। ठीक है। सो देयर वॉज अ मदर टाइगर। तो एक मदर टाइगर थी और उसका एक छोटा बेबी टाइगर था यानी टाइगर कब था। दे लिव्ड नियर अ रिवर इन अ शेडी जंगल। तो यहाँ पर जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके भी हम मीनिंग साथ में सीखते जाएंगे। दे लिव्ड नियर अ रिवर इन अ शेडी जंगल। ये देखिए यहाँ पर आ गया है वर्ड शेडी। शेडी का मतलब है जहाँ पर बहुत ज़्यादा शेड होती है, यानी शेड मतलब जैसे छाया होती है ना, जैसे पेड़ के नीचे हम बैठते हैं तो उसकी छाया मिलती है। तो मतलब वो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि वो बहुत एक घना जंगल था। ठीक है। तो वहाँ बहुत सारे पेड़ थे। सो वो एक रिवर के पास एक शेडी जंगल में रहते थे, मतलब बहुत सारे, जहाँ बहुत घना जंगल था। When the sky was dark, जब स्काई डार्क हो जाता था, मतलब जब रात का टाइम हो जाता था, द मदर टाइगर हंटेड फॉर डियर एंड पिग। तो मदर टाइगर हंटेड फॉर डियर एंड पिग। तब मदर टाइगर डियर और पिग को हंट करने के लिए निकलती थी। हंट मतलब उनका शिकार करने के लिए। द टाइगर कब स्टेड क्लोज बाय हिज मदर्स साइड। तो जो टाइगर कब था यानी छोटा बेबी था, वो अपनी मम्मी की साइड में ही वहाँ पास में, मतलब मम्मी के साथ साथ पास में रहता था। When the लंगूर मंकी saw her। तो जब लंगूर मंकी ने उसको देखा, किसको, मदर टाइगर को, he called a loud harsh call। मतलब तो वो जोर से, called a loud मतलब बहुत जोर से, हार्श मतलब उसकी आवाज़ जो बहुत हार्श थी, रफ थी। कॉल वॉच आउट, तो वो जोर से चिल्लाता था। वॉच आउट मतलब बी केयरफुल, सावधान। अ टाइगर इज कमिंग, एक टाइगर आ रहा है। तो मतलब एक तरह से वो सबको बता देता था कि टाइगर आ रहा है, तो सब केयरफुल हो जाओ। द सांभर डियर बेलोड। तो सांभर डियर जो था वो भी बेलोड। यहाँ बेलोड का मतलब है चिंघाड़ना। तो जो सांभर डियर था वो भी चिंघाड़ता था, वो भी एक तरह से सबको बता देता था कि सावधान। द कक्कर डियर बाग्ड। द कक्कर डियर ऑल्सो बाग्ड। मतलब जो कक्कर डियर था वो भी बाग करता था जोर जोर से। तो एक तरह से सब एक दूसरे को बताते थे कि भाई सब केयरफुल हो जाओ, टाइगर आ रहा है। एंड समटाइम्स द गेम गॉट अवे। द गेम गॉट अवे, बट इस तरह से जो खेल चलता था, मतलब जब मदर टाइगर आ जाती थी हंट करने के लिए और जो भी जानवर उसको दिखता था वो एक दूसरे को सावधान करते थे कि बी केयरफुल, टाइगर इज कमिंग। तो इस तरह से वो एक गेम चलता रहता था। फिर एक बोलता था, फिर दूसरा डियर बोलता था, फिर टाइगर और डियर। ठीक है, ऐसे शी हंटेड देन समटाइम्स द गेम गॉट अवे। और इस तरह से ये पूरा एक गेम चलता रहता था और कभी कभी सब बच जाते थे। इस तरह से शी हंटेड देन फॉर जंगल फाउल। तो इस तरह से अगर जब सब ऐसे बच जाते थे तब मदर टाइगर क्या करती थी, शी हंटेड देन फॉर जंगल फाउल। तो तब वो जंगल में जो फाउल मतलब जो पक्षी होते थे उनके लिए हंट करती थी, क्योंकि सब जो और जानवर हैं वो तो बच गए। फॉर पेजेंट एंड फॉर फ्रॉग। वो पक्षियों के लिए, पीजेंट है यहाँ पर तीतर, यानी एक तीतर जैसे कबूतर के जैसा ही एक और पक्षी होता है, उसको पेजेंट बोलते हैं। एंड फॉर फ्रॉग, और फ्रॉग को हंट करती थी। और वेंट टू द रिवर फॉर फिश, और रिवर की तरफ जाती थी फिश को लेने के लिए, मतलब फिर फिश को हंट करती थी। बट शी डिड नॉट हंट एवरी नाइट। बट वो मतलब एवरी नाइट वो हंट नहीं करती थी, मतलब एवरी नाइट वो शिकार नहीं। इफ द मून वॉज ब्राइट, अगर मून ब्राइट होता था, जब बहुत ज़्यादा मतलब ब्राइट होगा तो क्या होगा, सब जगह बहुत लाइट होगी। इफ द मून वॉज ब्राइट द मदर टाइगर ले डाउन
and waited for the dawn. DAWN, dawn. ठीक है, तो जब मून बहुत ज़्यादा ब्राइट होता था तो मदर टाइगर ले डाउन मतलब आराम से लेटी रहती थी, एंड वेटेड फॉर द डॉन, और सुबह होने तक का इंतजार करती थी. डॉन होते हैं यानी जब सुबह, जैसे सुबह होने वाली होती है तो उसके जो पहले का टाइम होता है उसको डॉन बोलते हैं. शी ट्विस्ट द टिप ऑफ अ टेल, ये होता है ट्विस्ट द टिप ऑफ अ टेल. तो वो क्या करती थी, अब उसकी जो टेल है, टेल की जो बिल्कुल लास्ट वाला जो लास्ट की जो टिप होती थी उसको ऐसे मोड़ लेती थी. एंड द टाइगर कब पाउंस्ड ऑन हर टेल अगेन एंड अगेन. और जो टाइगर कब था वो उसकी टेल पर ऐसे पाउंस मतलब एक जंप से जोर से जंप करता था अगेन एंड अगेन. तो इस तरह से टाइगर कब उसके साथ खेलता रहता. If he went too far away, the mother tiger called him with a low, quiet grunt. तो अगर कभी कभी जो टाइगर कब है वो थोड़ा दूर चला जाता था, द मदर टाइगर कॉल्ड हिम, तो मदर टाइगर थी यानी जो मम्मी थी, जो टाइगर मतलब कब की जो मम्मी थी वो उसको बुलाती थी विद लो क्वाइट ग्रंट, मतलब बहुत धीरे से चुपचाप से, ग्रंट मतलब एक आवाज़ करके, ठीक है, कि जिससे ज़्यादा जानवरों को पता ना चले. द टाइगर कब केम बैक, तो इस तरह से जो टाइगर कब था जो इधर उधर चला जाता था वो वापस आ जाता था. बट ही डिड नॉट लाइक टू स्टे नियर हिज मदर इन द जंगल एट नाइट. पर टाइगर कब को मतलब जो छोटा बच्चा था उसको रात में जंगल में अपनी वो मदर के पास रहना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था. One night the mother tiger was tired and closed her eyes. So एक दिन mother tiger was tired मतलब थक गई थी, and closed her eyes, और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी. The tiger cub saw a tiny frog. Tiny मतलब बहुत छोटा, ये tiny जो है ना बहुत छोटा. तो जो टाइगर कब था उसने एक बहुत छोटा सा फ्रॉग देखा, हॉपिंग along the ground. जो हॉपिंग क्या होता है, जो मेंढक जैसे चलता है ना उसको बोलते हैं हॉपिंग, मतलब उछल उछल कर चलना. तो वो ऐसे वहाँ ज़मीन पर उछल उछल कर चल रहा था. द टाइगर कब पाउंस्ड बोलते हैं जब आप अचानक से किसी के ऊपर ऐसे कूद जाओ. तो टाइगर कब उसके ऊपर पाउंस करके मतलब कूद गया. बट द फ्रॉग हॉप्ड अवे, बट मेंढक वहाँ से हॉप करके निकल गया. ही चेस्ड द फ्रॉग एंड कॉट इट. ही चेज्ड द फ्रॉग मतलब जो टाइगर कब था उसने फ्रॉग का पीछा किया. चेज मतलब किसी चीज़ के पीछे पीछे जाना, उसका पीछा किया. एंड कॉट इट और उसको पकड़ लिया. ही एंड टर्न टू शो हिज मदर, और उसको लेकर वापस आया अपनी माँ के पास उसको दिखाने के लिए. बट शी वॉज नॉट इन साइट, बट वो तो वहाँ नहीं थी, मतलब उसको दिखाई नहीं दी. इंस्टेड ही सॉ अ टाइगर. इंस्टेड मतलब माँ के बजाय उसने एक और टाइगर को वहाँ देखा. बिगर देन हिज मदर, जो उसकी माँ से भी बड़ा था. नियर हिम इन द जंगल, उसके पास जंगल में. तो जब वो वहाँ आया जहाँ उसकी माँ थी तो वहाँ उसकी माँ नहीं थी, उसके बदले में एक बड़ा सा टाइगर था जो उसने वहाँ जंगल में देखा. द टाइगर्स ग्रीन आईज ग्लिसन मतलब एकदम से चमक गई. एज ही वॉच्ड द टाइगर कब, जो बड़ा सा टाइगर ने जैसे ही छोटे टाइगर को देखा उसकी आंखें चमक गई जैसे उसने छोटे टाइगर को देखा. द टाइगर कब वॉज फ्राइटेंड मतलब डर जाना. जो टाइगर कब था वो डर गया. ही कुड नॉट हाइड और रन, वो ना तो वहाँ से भाग सका, ठीक है, हाई, और ना ही वहाँ कहीं छुप सका क्योंकि वो भी डर गया था. ही लेट द फ्रॉग हॉप अवे, बट उसने उसको फ्रॉग को छोड़ दिया कि, और वो फ्रॉग वहाँ से चला गया. द टाइगर क्रैप्ड अप क्लोजर टू द लिटिल टाइगर कब. अभी जो बड़ा टाइगर था क्लोजर टू द क्रैप्ड अप मतलब वो ऐसे धीरे धीरे छोटे टाइगर के पास आ गया. क्रैप्ड अप मतलब बहुत धीरे धीरे चल कर आना. बट अ रोर फिल्ड द जंगल. रोर मतलब जब शेर बहुत जोर से दहाड़ता है ना उसको बोलते हैं रोर. तो एक बट रोर मतलब एक बड़ी दहाड़ ने जंगल को में भर गई, मतलब बहुत जोर से कोई दहाड़ा. द रोर ऑफ द मदर टाइगर, और ये किसकी दहाड़ थी, ये थी मदर टाइगर की. तो मदर टाइगर ने इतने जोर से चिल्लाया, दहाड़ा, पूरा जंगल में उसकी आवाज़ आ गई.
शी फेस द टाइगर अदर टाइगर एंड ही वेंट अवे। तो जैसे ही मदर टाइगर ने उसको दूसरे टाइगर को देखा, वो वहाँ से वेंट अवे मतलब वहाँ से चला गया। द मदर टाइगर लाइक्ड टू रोर अ लाउड बिग टाइगर रोर। मतलब कि जो मदर टाइगर थी उसने लाइक टू रोर मतलब उसको बहुत बड़ी सी एक बड़े बिग टाइगर बड़े चीते की तरह चिल्लाना पसंद था। टू टेल क्यों पसंद था? टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल दैट शी वॉज देयर। मतलब उसको इतना जोर से चिल्लाना पसंद था कि सब दूसरे जंगल में जो जानवर हैं उनको पता रहे कि दैट शी वॉज देयर, कि वो वहीं है। ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल केप्ट फार फार अवे। तो इस तरह से जंगल के सभी जानवर केप्ट फार फार अवे, उससे बहुत दूर दूर रहते थे। द टाइगर कब ऑल्सो लाइक टू रोर। अब ये जो टाइगर कब था उसको भी रोर करना पसंद था। टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल दैट ही वॉज देयर। मतलब उसको भी अच्छा लगता था कि वो भी जोर से चिल्लाए जो टाइगर कब था और ये बताए कि मैं भी यहाँ हूँ। बट ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल वर नॉट अफ्रेड एट ऑल एंड नन ऑफ देम रैन अवे। बट क्योंकि वो तो छोटा था और उसकी दहाड़ इतनी बड़ी नहीं थी कि जंगल में और दूसरे जानवर उससे नहीं डरते थे और कोई भी नन ऑफ देम रैन अवे, कोई भी उससे डरकर नहीं भागा। बट देयर केम अ ईयर व्हेन द स्मॉल टाइगर कब वॉज अ फुल ग्रोन टाइगर। बट केम अ ईयर मतलब एक साल के बाद जो स्मॉल टाइगर कब था, छोटा था, वो एक बड़ा सा टाइगर बन गया था। ही वॉक्ड फॉर माइल्स अलोन। वो बहुत दूर तक, माइल्स मतलब बहुत मीलों तक अकेला चला गया, चल सकता था। वॉक्ड फॉर माइल्स, हंटिंग फॉर गेम एट नाइट, और रात में वो शिकार करने के लिए निकल जाता था। When he rode to tell all the other animals in the jungle that he was there. When he rode मतलब जब वो दूसरे जानवरों को बताने के लिए रोर करता था, दहाड़ता था, कि ये बताने के लिए कि वो वहाँ है। All the other animals in the jungle kept far far away. और जंगल के सभी जानवर बहुत दूर दूर हो जाते थे, मतलब उससे डर जाते थे। And the great big tiger that had been a small tiger cub, और जो ग्रेट बिग टाइगर जो अब बड़ा टाइगर था, जो दैट हैड बीन अ स्मॉल टाइगर कब, जो कभी स्मॉल छोटा टाइगर एक कब था, हियरिंग हिज ओन लाउड रोर, अपनी ही बहुत ऊंची लाउड रोर, अपनी ऊंची दहाड़, स्माइल टू हिमसेल्फ, मुस्कुराता था, हंसता था, अ ग्रेट बिग टाइगर स्माइल, कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ। अपनी दहाड़ सुनकर वो अपने आप में मुस्कुराता था कि मैं एक बड़ा टाइगर बन गया हूँ। तो ये जो लिटिल टाइगर और स्मॉल बिग टाइगर कहानी है, ये किसने लिखी है बच्चों? ये लिखी है लुइस हैमिल्टन फुलर ने। तो आई होप आप सबको अच्छे से कहानी समझ में आई होगी। और अगर आपको, तो अब हम इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स, और इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए सीखते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।